तमिलनाडु के करूर जिले में 27 सितंबर 2025 को अभिनेता से राजनेता बने विजय की रैली में एक भयंकर भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। यह घटना पूरे देश के लिए एक भावनात्मक झटका साबित हुई है। 27 सितंबर को करूर में टीवी के तमिलगा वेत्री कशगम प्रमुख और अभिनेता विजय ने रैली का आयोजन किया था, जिसमें भारी संख्या में लोग उनकी मौजूदगी देखने के लिए आए थे। रैली स्थल की क्षमता लगभग 10,000 लोगों की थी, लेकिन भारी विज्ञापन और जनता की अधिक उम्मीदों के चलते लगभग 3 गुना यानी 27,000 से 30,000 लोगों की भीड़ जुट गई थी। इस अत्यधिक भीड़ में तापमान बढ़ने और जगह की कमी के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। रैली के दौरान अचानक अफवाह फैली कि एक बच्ची गायब हो गई है। यह अफवाह फैलते ही लोगों के बीच डर और घबराहट फैल गई और सभी एक दूसरे को धक्का देते हुए भागने लगे। इस अचानक हुए हंगामे और तेज भगदड़ की वजह से कई लोग गिर गए, दब गए और असहाय हो गए। इस भगदड़ में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। दम घुटने, गिरने और रौंदे जाने से कई लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या लगातार बढ़कर 39 हो गई, जिसमें 17 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल थे। कई घायल अभी भी अस्पताल में गंभीर हालत में है। भगदड़ के कारणों का अभी पुलिस और संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच जारी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ की अत्यधिक संख्या, जगह की कमी और अफवाहों का एक साथ होना इस बड़े हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। रैली स्थल पर आवश्यक सुरक्षा और व्यवस्था की कमी भी इस घटना को बढ़ावा देने वाली कारक रही। भीड़ का नियंत्रण करना मुश्किल हो गया और साथ ही कई लोग गर्मी और भीड़ के कारण बेहोश भी हुए। एम्बुलेंस को भी घायलों तक पहुंचने में काफी समस्या हुई। भीड़ नियंत्रण में विफलता राज्य प्रशासन और आयोजकों की जवाबदेही भी सवालों के घेरे में आई है। इस घटना ने तमिलनाडु की चुनावी राजनीति और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताया और मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई। उन्होंने जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग भी गठित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि यह एक बहुत ही दुखद घटना है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने भगदड़ के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह हादसा न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की घोर कमी को उजागर करता है। इस घटना ने राजनीतिक प्रचार के दौरान सुरक्षा के सवालों को तूल दिया है। परिवारों के लिए यह बहुत बड़ा सदमा है जो अपने अपनों को खो बैठे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस हादसे की निंदा की और बेहतर सुरक्षा की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। अभिनेता विजय ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के लिए मदद का आश्वासन दिया है। इस घटना की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से सुरक्षा के तरीके और आयोजन स्तर पर कई कमियां उजागर हो रही है। पुलिस और प्रशासन ने यह भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने अब सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा इंतजामों को कड़ा करने के निर्देश दिए हैं ताकि कहीं भी इस तरह की दुखद घटना दोबारा न हो सके। जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष और जिम्मेदार ठहराए जाने वालों के बारे में जानकारी मिलेगी। यह घटना तमिलनाडु के करूर जिले में हुई राजनीतिक रैली में हुई भयंकर भगदड़ का दुखद और विस्तृत वर्णन है, जिसमें 39 लोगों की मौत और कई अजीब घायल हो गए। राज्य और केंद्र सरकार ने संवेदनाएं व्यक्त की और जांच शुरू कर दी है। सामाजिक स्तर पर भी इसे गंभीरता से लिया जा रहा है और भविष्य के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंधों की मांग हो रही है।